जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 की केमिस्ट्री में लेसन नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हुए यार, रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? तो रासायनिक बलगतिकी किसे कहा जाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी अभिक्रियाएँ होती हैं। क्या होती है भैया? बहुत सारी अभिक्रियाएँ संपन्न होती हैं। तो उन अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि होती है उसका अध्ययन करते हैं और उसमें जो दर होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो पढ़ा जाए भैया रासायनिक बलगतिकी क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर व अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या भाई? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है भैया? रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही, वो किस स्पीड से हो रही, उसकी दर तथा अभिक्रिया करने के मैकेनिज्म, क्रियाविधि, उन सब का जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। फिर अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर हम लोग अभिक्रिया का क्या करते हैं? वर्गीकरण। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली अभिक्रिया होती है तत्कालिक अभिक्रिया, या फिर हम बोल सकते हैं आयनिक अभिक्रिया। क्या होती है भैया? तत्कालिक अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया। तत्कालिक अभिक्रिया को हम ताक्षणिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी अभिक्रिया है भैया मध्यम अभिक्रिया। कौन सी है? मध्यम अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हो जाएगी मध्यम अभिक्रिया। तीसरी होगी अतिमंद अभिक्रिया। कौन सी हो जाती है? अतिमंद अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तत्कालिक या आयनिक अभिक्रिया, दूसरा मध्यम अभिक्रिया, तीसरा बांटा गया अतिमंद अभिक्रिया। तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया को कितने भागों में बांटते हैं भैया? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तत्कालिक आयनिक अभिक्रिया, मध्यम अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया। फिर अब तत्कालिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तत्कालिक अभिक्रिया पढ़ना है कि तत्कालिक अभिक्रिया, तत्कालिक में मतलब तत्क्षणिक समय में, कुछ ही समय में अगर कोई संपन्न हो जा रहा है तो उसका नाम होता है तत्कालिक या तात्क्षणिक अभिक्रिया। देखिए भाई, जो अभिक्रियाएँ बहुत ही कम, क्या होती? बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाएं, ऐसी अभिक्रियाएँ जो बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाती वो कहलाती तत्कालिक अभिक्रिया। क्या कहलाती? तत्कालिक अभिक्रिया कहलाती। अब इसमें और है जो अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होती है। क्या होती है? जो अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होती है उनको भी हम तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रायः आयनिक यौगिकों में इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। क्या होती? अगर इस प्रकार की अभिक्रिया की बात करते हैं तो किसमें होती? आयनिक यौगिकों में इस प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिलती है। यह अभिक्रिया लगभग 10⁻⁻14 से 10⁻⁶ सेकेंड में क्या होती? संपन्न हो जाती। जो तत्कालिक अभिक्रिया हैं ये मैक्सिमम में आप लोगों ने देखा होगा कि आयनिक अभिक्रियाओं में संपन्न होती हैं और इन अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने में 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड का समय लगता है। जैसे AgNO3 क्या करेगा? NaCl से अभिक्रिया करेगा, बना लेगा भैया AgCl और बना लेगा NaCl। फिर BaCl2 क्या करता है? H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, बना लेता है BaSO4 और बना लेता है भैया 2HCl। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ होती वो कहलाती हैं तत्कालिक अभिक्रिया, जो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएं, जिनको पूरा करने में जो समय लगता है वो 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकेंड का टाइम लगता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं। तत्कालिक अभिक्रियाएँ आयनिक यौगिकों में देखने को मिलती। अब दूसरे टाइप में हटते हैं। दूसरा टाइप है भैया मध्यम अभिक्रिया। क्या है? मध्यम अभिक्रिया। अब मध्यम अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएँ जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसी अभिक्रियाएँ जिन्हें मापा जा सकता है कि कितने टाइम पर हुई, कैसे हुई, इनको मापा जा सकता है। या फिर जिस अभिक्रिया को होते हुए हम देख सकते हैं, या फिर जैसी अभिक्रियाओं को हम होते हुए क्या कर सकते हैं भैया? देख सकते हैं, जो कमरे के ताप पर संपन्न हो जाती हैं। जो कमरे के ताप पर क्या होती हैं? संपन्न हो जाती हैं। उस प्रकार की अभिक्रिया को मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएँ जिन्हें मापा जा सकता है
और जिस अपक्रिया को होते हुए देखा जा सकता है उस फर्क, या फिर जो कमरे के ताप पर संपन्न हो जाती हैं वो अपक्रिया क्या कहलाती है? मध्यम अपक्रिया कहलाती है। जैसे एस्टर का जल अपघटन, अगर हम भैया एस्टर का जल अपघटन करवाते हैं, एस्टर का फार्मूला होता है CH3COO2H5। जब एस्टर का जल अपघटन करवाया जाता तो बनेगा C2H5OH CH3COOH। एक इस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण भैया मध्यम अपक्रिया का उदाहरण है। दूसरा नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। देखो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फार्मूला होता है N2O5। इसका जल अपघटन करवाएंगे बन जाएगा NO2 प्लस का O2। तो ये भी किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? मध्यम अपक्रिया का क्या है भैया? उदाहरण है। तीसरा अतिमंद अपक्रिया, वे अपक्रियाएं जिन्हें क्या होता है? वे अपक्रियाएं जिन्हें संपन्न होने में बहुत समय लगता है अतिमंद अपक्रिया कहलाती हैं। क्या होती? ऐसी अपक्रियाएं जिनको पूरा होने में बहुत अधिक समय लग जाए तो वो अपक्रिया कहलाती अंतमंद अपक्रिया। जैसे इन अपक्रियाओं को पूर्ण होने में महीनों या वर्षों का समय लगता है। क्या होता है? ऐसी अपक्रियाओं को पूर्ण होने में क्या होता है भैया? महीनों और वर्षों का क्या लग जाता है? समय लगता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को नाम दे दिया जाता है अतिमंद अपक्रिया। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना अगर आपसे पूछे किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण होता है तो अतिमंद अपक्रिया का क्या हो जाता है? उदाहरण। हमने इस पार्ट में सीखा है भैया रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं और अपक्रिया के वेग के आधार पर अपक्रियाओं का वर्गीकरण पढ़ा है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत अपक्रिया की दर तथा अपक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उससे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब अपक्रिया के वेग के आधार पर अपक्रियाओं को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है तत्कालिक या आणिक अपक्रिया। तत्कालिक को हम तात्क्षणिक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है मध्यम अपक्रिया, तीसरा अतिमंद अपक्रिया। तत्कालिक अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जो तत्क्षणिक या कुछ ही समय में संपन्न हो जाती हैं, इस प्रकार की अपक्रिया का नाम होता है तत्कालिक अपक्रिया। मध्यम अपक्रिया, अब जैसे तत्कालिक अपक्रिया कुछ ही समय में संपन्न हो जाएंगी और ये अपक्रिया आयनिक यौगिकों में संपन्न होती हैं और इसको कंप्लीट करने में 10⁻14 से 10⁻16 सेकंड का समय लगता है। फिर दूसरी अपक्रिया की बात होती है तो दूसरी अपक्रिया हो जाती है मध्यम अपक्रिया। तो मध्यम अपक्रिया वे अपक्रियाएँ होती हैं जो क्या होती हैं भैया? जिन्हें आप माप सकते हो, जिन्हें आप होते हुए देख सकते हो, जो कमरे के ताप पर संपन्न हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? मध्यम अपक्रिया कहलाती हैं। जैसे एस्टर का जल अपघटन या फिर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। तो इस प्रकार की जो अपक्रियाएँ होती हैं वो कहलाती हैं मध्यम अपक्रिया। नेक्स्ट अतिमंद अपक्रिया, तो वे अपक्रियाँ जो बहुत ही समय में कंप्लीट होती हैं, जो समय कंप्लीट होने में बहुत समय ले लेती हैं, उस प्रकार की अपक्रिया का नाम होता है अतिमंद अपक्रिया। या फिर बोल सकते हैं ये अपक्रिया कंप्लीट होने में महीनों का समय लेती है या सालों का समय ले लेती हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। तो हमने इस पार्ट में भी यह सीखा है रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं और रासायनिक अपक्रियाओं के वेग। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे रासायनिक अपक्रिया का दर।